ओम शांति। आज 11 सितंबर के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 2-5 लोग हैं जो खराब लग रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग आपके मित्र होने चाहिए। तो ऐसा कब संभव होगा जब सारी दुनिया के लोग आपके मित्र बन जाए? तो इसके लिए आपको कुछ बातें जो है वह समझनी होगी। तो कौन है जो सारी दुनिया से शत्रुता कराता है, पहले वह समझना होगा। तो वह तो आपको पता ही है कि दुनिया में शत्रु कब लगते हैं हमें, जब हम कोई इंसान या हम दुखी होते हैं। तो जो दुखी होगा वह दुनिया को शत्रु मानेगा। शत्रु कैसे मानेगा कि कोई न कोई कारण समझेगा कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, है ना। तो कोई दुखी हो और वह दुनिया में किसी को ब्लेम न करे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब हमें अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो अपने इस दुख को खत्म करना पड़ेगा। यानी जब तक आप सुखी नहीं होंगे तब तक तो आप दुनिया को मित्र बना ही नहीं सकते, है ना। तो सारी दुनिया को मित्र तो वही बना पाया है जो भीतर से पूर्णतया सुखी हो, शांत हो और आनंद में हो, है ना। तो अब क्या करना होगा? भीतर में सुख, शांति और आनंद सदा के लिए रहे, निरंतर रहे। उसके लिए हमें उस दुख देने वाले को खत्म करना पड़ेगा। दुख देने वाले से बहुत अच्छे से दिल से लड़ाई करके उसको हराना पड़ेगा। तो वह दुख देने वाला तो आपको पता चल गया है कि वह है अहंकार, अशुद्ध में, है ना। तो जो अशुद्ध में जो है वह दुख देने वाला है, तो उसको हमें समाप्त करना होगा। जो कहते हैं दिखाई नहीं देता है। तो अब बात आती है कि इस अशुद्ध में को हमें खत्म करने के लिए, यानी सबसे बड़ा शत्रु ही यह हुआ हमारा शुद्ध में। तो आज हम देखेंगे कि इस अशुद्ध में को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि वह हमारा शत्रु है। तो उसको अगर हरा दिया, अहंकार को हरा दिया, तो अहंकार को मिटाने जैसा ही हो जाएगा। तो आप सभी आत्माएं बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपको समझ में आए कि आपके दुखों की जड़ जो है वह जो मैं है अशुद्ध में, उसको हम समाप्त कैसे करें। उस अशुद्ध मैं को समाप्त करते ही आपके जीवन से सारे दुख गायब हो जाएंगे। और दुख गायब हो गए तो सारी दुनिया आपको मित्र लगेगी। तो अगर ध्यान से बातों को गहराई से समझा तो मुरली मंथन समाप्त होने से पहले आपको सारी दुनिया मित्र लगेगी। अगर मुरली समझ में आ गई है, इसका सबूत क्या होगा? उसका सबूत यह होगा कि आपको सारी दुनिया मुरली खत्म होने के बाद आपको मित्र लगेगी। और सारी दुनिया मित्र लगेगी, इसका अर्थ है कि आपके दुख समाप्त हो गए। तो पहले तो अपने आप से पूछो, क्या ऐसा संभव है कि मुरली खत्म होने तक आपके सारे दुख समाप्त हो जाए? क्या ऐसा आपको संभव लगता है? कई आत्माएं सोच रही होंगी 50% चांस है, 50 नहीं है। कोई आत्मा सोच रही होंगी ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि दुख ही समाप्त हो जाए। और कुछ आत्माएं होंगी जो निश्चय बुद्धि वाली होंगी, जो कि कल बताया गया था, जो हीरे तुल्य आत्माएं होंगी, जो 108 में आने वाली आत्माएं होंगी, कि जिसके साथ 1000 भुजाओं वाला भगवान है। तो भगवान ही नहीं है, भगवान को साथ में रहने का अनुभव। कई आत्माएं क्या सोचती है कि मेरे जो जो भी दुख आते जाएंगे, भगवान आएगा और वो समाप्त करता जाएगा। एक दुख आया धन का, भगवान ने आया धन का दुख खत्म किया। एक दुख आया बच्चों का, तो भगवान ने बच्चों का दुख खत्म किया। भगवान कोई एक एक काम के लिए थोड़ी आने वाला है। तो भगवान हमारे साथ है, उसका अर्थ है कि उसका ज्ञान सत्य ज्ञान जो है वह हमारे साथ है। उसकी बताई हुई विद्या हमारे साथ है। विद्या अगर बाबा की साथ है तो उस विद्या में बाबा का ज्ञान
के साथ साथ बाबा की शक्ति और बाबा की दुआएं भी साथ है, वह ज्ञान के साथ तो बाबा कंबाइंड है। तो जो भी आत्माएं निश्चय बुद्धि के साथ अपने मन में शून्यता रखकर बात को सुनती है, उसके अंदर वह बातें जाएंगी। क्योंकि जब मन में अहंकार, जैसे मन एक प्याले की तरह है, उसमें अगर अहंकार भरा हुआ है प्याले में, तो दूसरी बातें जाएंगी कैसे? अगर कोई चाय का प्याला भरा हुआ है, अभी एक आत्मा हमारे पास आई, वह बोलने लगी कि मुझे तो बहुत ज्ञान तो है, बहुत ज्ञान की गहराई है, मुझे समझ बहुत अच्छी है, फिर भी कुछ मुझे बातें ऐसी बताओ कि मुझे और मेरी ज्ञान में वृद्धि हो जाए, है ना। तो मैंने उसको फिर वही बताया कि बैठो सामने, फिर कप चाय का रखा, उसमें चाय का भरा प्याला, फिर उसको बोला कि अभी अगर और चाय डालूंगा तो क्या हो जाएगा? तो बोले चाय तो छलक जाएगी कप से। तो बोला कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो कप को खाली रख करके आना होगा, पहले से ही इतना इधर उधर का भरा हुआ है और उस भरे हुए से भी तुम संतुष्ट नहीं हो। अगर संतुष्ट होते तो मुझसे पूछते ही नहीं कि और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए का अर्थ है कि तुमने सत्यता को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो अभी आप सभी आत्माएं इस भाव से सुनिए कि 100% दुख खत्म हो सकते हैं, अशुद्ध में समाप्त हो सकता है, बस प्याले को खाली रखने की जरूरत है, अहंकार को साइड में रखने की जरूरत है। तो अब हम बात पर आते हैं कि इस अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए। इस अशुद्ध में जो दिखने वाला नहीं है लेकिन दिखता नहीं, ऐसे कैसे बोलते हैं? इसका मतलब दिखता नहीं, इसका मतलब है नहीं भी नहीं बोल सकते हैं। जब आप कहते हो मैं खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं वहां पर जा रहा हूं, तो जब वो कह रहा है कि मैं वहां पर जा रहा हूं, तो कैसे कहेंगे कि वो मैं है ही नहीं, है ना। और मन जो बोले, शुद्ध मन अगर बोलता है कि मैं आत्मा हूं, वो जा रही, तो फिर तो उसका अर्थ हुआ कि वो शरीर को डिटैच होके बोल रहा है, तो बात अलग है। लेकिन जब मैं जा रहा हूं बोल रहा है, मैं खा रहा हूं बोल रहा है, तो मैं तो है ही ना। मुझे गुस्सा आया, अब वो मुझे गुस्सा आया बोल रहा है, तो वो तो अशुद्ध में है तभी तो बोल रहा है, बात तो यहीं पे प्रतीत होती है। और आत्मा तो फिर गुस्से में होगी तो बोल गुस्सा है ऐसा बोल ही नहीं पाएगी। मन जो है अगर शुद्ध आत्मिक स्थिति में होगा तो वह तो गुस्सा कर ही नहीं सकता है। तो फिर ये बोला किसने है? आप बोलो शुद्ध मन ने बोला कि मुझे गुस्सा आया, तो शुद्ध मन कैसे बोल सकता है कि मुझे गुस्सा आया? तो बोलने वाला फिर तो शुद्ध में ही होगा ना, तभी तो वो बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आया, है ना। तो वही जो मैं बोल रहा है उसको समाप्त करना है तो उसको समझना होगा, है ना। तो पहले यह निश्चय करो कि जब अशुद्ध मैं है ही नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं बदला लूंगा, तो फिर वह मैं बोलने वाला कहां से आया है? होगा तभी तो बोल रहा है और होगा तभी तो बदला लेने जा रहा है ना। बदला लेने तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं कि मैं बदला लेने जा रहा हूं तो मैं है। अगर मन शुद्ध मन की स्थिति में तो वो तो बदला ही नहीं लेगा। तो कौन है जो बदला लेने जा रहा है? कौन है जो गुस्सा कर रहा है? कौन है जो काम विकार में जा रहा है? और बात यहाँ पर क्या आ रही है कि अशुद्ध में है और माया तो दिखती नहीं है, दिखती भी नहीं है और लगता ऐसा है कि है। दिखती नहीं है लेकिन लगता कैसा है, प्रतीत कैसा होता है कि वह है। तो जो इतना गहराई से प्रतीत हो रहा है कि है और वास्तव में है नहीं, उसको समाप्त करने की बात आज चल रही है। तो आज इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे ताकि आपको पता चले कि यह अशुद्ध में जो है उसको कैसे समाप्त करें, तो हमारे दुख दर्द समाप्त हो जाए और हमारी जीवन के अंदर क्या आ जाए, सबसे मित्रता का भाव आ जाए। तो आप बिल्कुल बात में बने रहिएगा तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके पहले हमें अशुद्ध में के कर्म, जिसको देह भान के कर्म कहते हैं, और एक होता है आत्मिक कर्म, दोनों के अंतर को समझना होगा। जब तुम दोनों के अंतर को समझोगे तो फिर तुम्हें इस मैं को मिटाने में बहुत मदद मिलेगी, है ना।
तो कर्म यानी क्या? पहले हम कहेंगे देह के कर्म और आत्मिक कर्म, तो बीच में शब्द आया कर्म, तो कर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कर्म कहेंगे किसको, है ना? तो कर्म हुआ, पहले कर्म को समझेंगे तो बाद में आपको देह के कर्म समझ में आएगा। और उस अशुद्ध में को आज देखेंगे कि कहां से ये पैदा होता है, कौन है जो बोल रहा है कि मुझे दुख है, कौन है जो बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको हम समझ पाएंगे। तो कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है, कर्म उसे कहेंगे जिसमें कुछ मूवमेंट हो, जिसमें कुछ गति हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्म वह जिसमें निरंतर बदलाव हो, निरंतर परिवर्तन हो, उसे तो हम कहेंगे कर्म, है ना? कर्म वहां पर हो ही रहा है जिसमें कुछ गति हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है। पानी उबला तो भी कर्म ही है, क्योंकि कुछ परिवर्तन हुआ, गति हुआ, अनित्य परिवर्तन जो निरंतर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, चेंज हो रहा है, उसको कहेंगे हम कर्म, है ना? तो आपको बात समझ में आई, कर्म की परिभाषा समझ में आई। अब बात आती है, अगर हमें देह के कर्म और आत्मा के कर्म को समझना है या पाप पुण्य को भी समझना है, तो हमें कहां पर जाना होगा कि कर्म को करने वाला कौन है? गहराई में इसी में जाना पड़ेगा कि आपके कर्म को करने वाला कौन है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। जिसको आप बोल रहे हो, गुस्सा हुआ तो मूवमेंट आया, दुखी हुए तो मूवमेंट आया, कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, है ना? देह के कर्मों की बात कर रहा हूं, फिर आत्मा के कर्मों की बात बाद में लेंगे, पहले देह के कर्मों को हम समझ लेते हैं। तो देह का कर्म हुआ कि आपने कुछ बोला, प्रकृति का कर्म भी बोल सकते, देह का कर्म भी बोल सकते हैं। तो देह के कर्म में जब गुस्सा आया या कुछ मूवमेंट हुआ, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें कर्ता किसको बैठा रहे हो? कौन करने वाला है जिसको बैठा रहे हो? आप वहां पर बैठा देते हो। गुस्सा आया, कुछ चेंज हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, तो वहां पर आप बैठा देते हो कि मैंने किया। क्या बोलते हो? वहां पर मैं को आप ले आते हो कि मैंने किया, है ना? ठीक है। अब पेड़ से भी पत्ता गिरा, वो भी एक तरह से कर्म है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, वो भी एक तरह से कर्म है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो भी एक तरह से कर्म है। पेड़ से पत्ता गिरा तो वह भी एक अपना कर्म है ना? एक तरह से कर्म हुआ ना, मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ। लेकिन वहां पर तो कौन है वो करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जानवर भी खाना खा रहे हैं, कर्म हो रहा है, लेकिन जानवर में कोई बोलता नहीं है कि जानवर कहता है क्या कि मैं खाना खा रहा हूं? वो तो कहता नहीं है। मैं पानी पी रहा हूं भी नहीं कहता है। तो कर्म तो सभी जगह हो रहे हैं, लेकिन आपके देह भान के प्रकृति के कर्मों की बात कर रहा हूं। पहले देह के कर्मों को समझो, फिर आत्मा के कर्मों और देह के कर्मों के अंदर की परिभाषा के अंतर को आप समझ पाओगे। थोड़ी बातें अब ऊंचे लेवल की जाएंगी, लेकिन समझना तो होगा ही, है ना? तो हमारा तो उद्देश्य ही रहता है कि इतनी सारी आत्मा में अगर एक आत्मा को भी समझ में आ गया तो हमारा जीवन हम समझते हैं कि सफल हो गया, है ना? तो इसलिए ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। तो कर्म के पीछे हमें कहा जाना है कि इसको करने वाला कौन है। जब तक करने वाला का पता नहीं होगा तो कर्म कहां से हो रहा है ये समझ में ही नहीं आएगा। और कर्म की परिभाषा क्या बताएगी? जो मूवमेंट हो रहा है वो सभी कर्म हो रहा है। और बात अभी कौन से कर्म की हो रही है? देह के कर्म की। अशुद्ध अहंकार के मैं जो उत्पन्न हुआ है उसकी बात चल रही है। तो वो अशुद्ध मैं कहां से होता है उसको हम देखेंगे। तो जब पेड़ से पत्ता गिरता है वहां पे कोई नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूं। प्रकृति में इतनी सारी चीजें हो रही है, नदी बह रही है, वहां पर कोई भी बोलता है कि कौन है ये नदी को बहाने वाला? कोई भी नहीं है, कह नहीं पा रहे कि कौन है। वहां पर कोई भी मैं नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे शरीर में कोई परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो वहां पर आप एक चीज को प्रकट करते हो, कोई दिखाई नहीं देता है। तो क्या कहते हो? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे वहां जाना है, मुझे प्रेम चाहिए। तो सारी बातों में आपके अंदर मैं प्रकट होता है। प्रकृति के भी वही कर्म हो रहे, वहां पर मैं प्रकट नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को समझो
क्योंकि जैसे प्रकृति ही आपकी शरीर है, शरीर भी देह के समान है और देह की प्रकृति है, तो जो कर्म आप देहभान वाले कर रहे हो वह स्वतः ही हो रहे हैं। जो कर्म स्वतः ही, जैसे नदी में स्वतः ही गति हो रही है ना, कोई करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात है कि वहां प्रकृति के जो कर्म है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्रमा की गति पृथ्वी पर भी निर्भर है, तो पृथ्वी की गति से सूर्य पर भी निर्भर है। जैसे बादल है तो बारिश हो रही है, बारिश है तो भाप भी बन रही, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि देहभान के कर्म की गति कैसे चलती है। जैसे एक नेट है, नेट पूरी धागों से बुना हुआ नेट है, एक धागे को खींचेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? पूरे धागों पर पड़ेगा, पूरा जाल खींचेगा। नेट का कोई जाल है, एक नेट को खींचो आप तो पूरा जाल आपको खिंचाएगा। आपको क्या लगेगा कि 99 के दूसरे 100 धागे हैं तो 99 के धागे खींच रहे हैं, या फिर लगेगा कि एक धागा वो 99 धागों को खींच रहा है ना। लेकिन एक चीज का प्रभाव ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वह कर्मों की गति, देहभान या प्रकृति के कर्मों की जो गति है वह स्वतः ही होती है, इसको करने वाला कोई भी होता नहीं है। जैसे और हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपके शरीर में जो मूवमेंट हुआ है, देहभान मतलब क्या है? आप खुद कोई कर्म करने वाला नहीं होता है। देहभान के कर्म में क्या होता है? स्वतः ही वह कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। जैसी प्रकृति आपने बना रखी है, इसको और अच्छे से समझेंगे हम। जैसे आपको बोला कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। अब खाना खाने वाला कौन है? आपने खुद कर्म किया, आपने बोला मैंने खाना खाया। आपने कहा खाना खाया? पेट ने बोला कि भूख लगी है, तो पेट ने खाना खाया। आपने मैं को प्रकट कर दिया कि मैंने खाना खाया। आपने खुद कहा कर्म किया है। जो आप वहां पर जैसे एक कमरे के अंदर गए और वहां पर आपके एक चश्मा रखा हुआ था, एक चश्मा रखा हुआ, आप कमरे में बैठे हुए, और बाद में आप कमरे से बाहर आ गए और थोड़े 10 मिनट के बाद वापस कमरा खोला और आपने अंदर जाके देखा कि आपका चश्मा या आपका पेन जो पहले रखा था वहां से दूसरी जगह पर रखा हुआ है। अब वो दूसरी जगह पे रखा तो आपके अंदर ख्याल आता है, ये पेन तो मैंने यहां पर रखा था, अब वह पेन यहां पर कैसे आ गया? तो आप अपने आप को क्या बोलोगे कि यहां पर तो वैसे ही कोई दिखाई नहीं देता, कोई दूसरा तो आया ही नहीं, तो वो पेन मैंने यहां से यहां तक मैंने ही रख लिया होगा। पहले मैं भूल गया हूँ, मैंने पेन यहां नहीं रखा होगा, यहां ही रखा होगा है। तो आप वहां पर खुद को प्रकट किया क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने ही पेन को इधर से उधर रखा है ना। तो लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहां पर कोई बिल्ली थी या चूहा था जिसने पेन को खेलते उछालते हुए ऐसे करते करते इधर रख दिया। अब आपको तो नहीं पता और आपने वहां पे कोई नहीं है, तो वहां पर किसको प्रकट कर दिया कि अनुमान लगा दिया कि मैंने ही रखा होगा। तो वहीं पर यह देहभान का जो अशुद्ध मैं प्रकट होता है। अब बताओ, आपको गुस्सा आया, गुस्सा किसने करवाया? सब कुछ बाहर से हो रहा है, आपकी प्रकृति कर रही है। गुस्सा आपको कब आया? जब आपको किसी ने ऐसे शब्द बोले, तो कारण कौन बना? बाहर के शब्द बने जिससे आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा ऑटोमेटिक हुआ। आपने बोला मैं गुस्सा, के बाहर की चीजों ने गुस्सा करवाया, तो तुमने गुस्सा कैसे किया? समझे? कुछ बात को बहुत अच्छे से समझना होगा तुम्हें, है ना। सब एक दूसरे से परिस्थितियां जुड़ी हुई है? तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब कुछ स्वतः हो रहा है? बाहर में कोई भी चीजें, तुम आगे भी जा रहे हो, है ना। कोई तुम्हें दुखी हो गए, तुम अभी दुखी हो गए, किसी शब्दों से दुखी हो गए, तो कोई शब्द आया तभी तो दुखी हुए। तुमने खुद होकर के तो दुखी हुए ही नहीं। जब तक बाहर से कोई शब्द तुम्हें मिले ही नहीं तो क्या तुम दुखी हो रहे हो? यानी जब तुम दुखी हो रहे तो फिर तुम कहां से दुखी हुए? दुखी तो बाहर के शब्द आए, उन्होंने शब्दों ने दुखी किया है। तो बाहर से देहभान वाले जो कर्म है, आपकी स्थिति कैसी हो रही है? अभी कोई पति ने कुछ डांटा है तो आप परेशान हुए, तो परेशान होना है तो देहभान के बाहर की वायुमंडल ने बोला है, और वो भी उसमें चक्र चला जिसमें आप दुखी हुए, परेशान हुए, थोड़ा हंसे खेले, जो भी हुआ देह में। बताया कि मैंने खाना खाया तो मैं तो है ही नहीं, शरीर ने आपको खाना खिलाया। प्यास किसने लगी? शरीर में लगी, तो आपने पानी पिया, बोलो मैंने पानी पिया। आपने कहा पिया? शरीर ने पिया पानी, शरीर ने बोला कि प्यास लगी है,
तुमने तो कुछ किया ही नहीं है और तुम अपने आप को प्रकट क्या कर रहे हो? प्रकट क्या कर रहे हो कि कोई नहीं, तो बस मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने गुस्सा किया। गुस्सा, किसी को भी गुस्सा दिलाना है, अभी उसकी कोई चीज तोड़ दो, उसको गुस्सा गया, यानी वो गुस्सा क्या कर, वो चीज ने उसको गुस्सा कराया। चीज नहीं तो गुस्सा कराया, उसने तो किया ही नहीं है। प्रकृति ही आपस में ऐसी मिली हुई है एक एक चीज से, जो देहबान यानी सारी चीजें स्वतः ही घटित हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है, वहां पे तो कोई बोल नहीं रहा है कि मैंने पत्ते को गिराया है, कोई बोल रहा है क्या कि मैंने गिराया है? सब स्वतः ही घटना। ऑटोमेटिक हवाएं भी चली, हवा भी किस कारण से चली, वो भी दूसरी चीजों पर निर्भर है, और स्वतः ही प्रकृति की गति हो रही है ना? प्रकृति की नियम के अनुसार गति हो रही है। लेकिन सतयुग में शुद्ध गति हो रही थी, अभी अशुद्ध गति हो रही है। सतयुग में कोई गुस्सा दिलाने वाला ही नहीं था, है। थोड़ा सा यहाँ पे देह के कर्मों की बात और अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो देह के अंदर क्या हो रहा है, अभी आप जो गुस्सा हो रहे हो या दुखी हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, सब कुछ तो बाहर की परिस्थितियां ही आपसे करा रही है, यानी प्रकृति ही कर रही है। और आपकी वजह से प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहा है। आप भी किसी को गुस्सा दिला रहे हो, आपके भी कुछ ऐसे एक्शन, शरीर के एक्शन ऐसे हो रहे हैं जो दूसरों में हर चीज पैदा कर रहे हैं, है ना? हर चीज, कोई चीज अपने घर में सासू माँ है, हल्दी ढंग पे नहीं रखी हुई है ना? तो अब उसको वो हल्दी नहीं मिली तो उसको गुस्सा आ रहा है। तो उसने गुस्सा तो किया नहीं, आप भी उसमें सहभागी बने। आपका एक एक एक्शन पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, पूरे संसार को प्रभावित करता है। आपकी एक एक हरकत, वहां पर ज्वालामुखी आई है ना, अगर कहीं पर ज्वालामुखी आया, भूकंप आया, उसमें भी आपका माइनर से माइनर सहयोग है ना? आपके ऐसा है ही नहीं कि आपका उसमें सहयोग नहीं है। सभी, जैसे जाल बिछाया था ना कि एक नेट खींचते तो सारी जाल खींचती है ना? सारी जाल खींचती है, तो सारी जाल खींचती है, उसका अर्थ क्या है कि अभी भूकंप में सारे लोग मरेंगे एक साथ, तो क्या सबने पाप किए, क्या भूकंप में ही मरेंगे? क्यों? क्योंकि सबका सहयोग रहा है उसमें, भूकंप लाने में, ज्वालामुखी लाने में सबका सहयोग रहा है। नहीं तो ज्वालामुखी लाने में एक साथ ही मर रहे हैं, बस के एक्सीडेंट में एक साथ मर रहे हैं। तो आप बैठे कहीं हो लेकिन आपका सहयोग है। किसी गली में आप जाओगे, ऑटोमेटिक गुस्सा आ रहा है, ऑटोमेटिक आप बहुत चिड़चिड़े कर रहे हो, तो वहां की प्रकृति के अणु और वायुमंडल का ऐसा है जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, है ना? थोड़ा सा बात को समझना होगा। तो ये जो घटनाएं स्वतः घटित हो रही हैं, वहां पर आप पैदा करते हो, क्या पैदा करते हो कि मैंने किया, क्या है, मेरे को हुआ, मैंने गुस्सा किया है, मैंने खाना खाया, मैंने कपड़े पहना। अरे कपड़े तो आपने कहाँ पहने, आप नंगे घूम रहे, तो घर वाले ने आपको बोला कि कपड़े पहनो। शुरुआत में छोटे थे तो आपने कपड़े थोड़ी पहनते थे, आप तो क्या कहते थे कि कपड़े तो मैंने, भाई कपड़े पहनो, नहीं तो नंगे घूमोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रकृति और कहीं ना कहीं माध्यम से आपको जुड़े और बताया, बोला कि भाई कपड़े पहनो। तो आपने कहाँ पहना, आपने तो कुछ कर ही नहीं रहे, अपना खुद कुछ कर रहे हो क्या? स्वतः अपना खुद कुछ करे तो मैं है। मैं का अस्तित्व तो तब हो जब वो खुद कुछ करे। कोई ऐसा एक कर्म बताओ जो अशुद्ध मैं है जो करता है। अशुद्ध मैं जो है वो कोई एक कर्म ऐसा बताओ आप कि मैं, वो बोले कि मैं करता हूं। कोई बोले मैं पैसे कमा रहा हूं, तो पैसे आप कब कमाना चालू हुए? बाहर की जरूरतों ने आपसे वह काम कराया कि बाहर की आपको जरूरत है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, अब भागो करो। तो आपने कहा किया? ये तो व्यवस्था बनी हुई है जो आपको करा रही है और कर रहे हो। आप नहीं है वहां पर, व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो शरीर की क्रिया चल रही है, लेकिन वहां पर आपने मैं को प्रकट किया। सतयुग में क्या होता है, सारे कर्म होते हैं लेकिन मैं प्रकट नहीं होता है। और सतयुग में सतोगुणी होने के कारण सारे कर्म होते हैं लेकिन अच्छे स्वतः ही होते हैं। पैदा हुआ तो पता तो चलेगा कि महल तो चाहिए, ऑटोमेटिक महल तो बन ही रहा है, सब लोग मिलके बना रहे, पर वहां पे ये नहीं हो रहा कि मैं बना रहा हूं, है ना? कपड़े पहन रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं पहन रहा हूं। पता है प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके अनुसार शरीर चल रहा है। शरीर अलग है, प्रकृति अलग है, और मैं आत्मा अलग हूं। वो स्वयं ही परायापन अनुभव होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। वहां पर अपने मन का मैं प्रकट ही नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ आनंद, शांति, प्रेम,
और सुख देने वाला जो है वह है शुद्ध मैं, क्योंकि वो कुछ अपना कर रहा है, वह प्रेम दे रहा है। वह अभी कपड़े देना है, शरीर में अपने प्यास लगी पानी पिया, उसमें कोई प्रेम है ही नहीं, उसमें कोई शांति और आनंद की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन शुद्ध में जो है वो तो कुछ करता है, तभी उसको शुद्ध में बोलेंगे। जब कोई कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि कोई करने वाला है। जब आप प्रेम दे रहे हो तब तो बोलना पड़ेगा ना कि आप प्रेम दे रहे हो तो प्रेम देने वाला कोई है ना। शुद्ध में यानी प्रेम बांट रहा है, आनंद बांट रहा है, पवित्रता बांट रहा है, शांति बांट रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई मुझे कोई प्रकृति नहीं बोल रही कि मुझे प्रेम है, या मुझे प्रेम देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि मुझे ये सामने वाला इंसान मजबूर कर रहा हो कि मैं उससे प्रेम करूं। प्रेम अपनी स्वेच्छा पर है तो प्रेम अपना स्वभाव है। तो वहां पर प्रकट होता है कि हम जो है वो कुछ कर रहे हैं। अशुद्ध में तो कुछ भी नहीं है। अगर उसको नाम दे दिया है अपने गलत फहमी का, कौन सा नाम दे दिया है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वह शरीर के जो प्रकृति के सब कर्म है वह तो स्वतः ही हो रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रकट हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, तब से बुरे कर्म चालू हो जाते हैं। तब से प्रकृति के जो तरीका जो चल रहा है, प्रकृति की जो विद्या जो चल रही है, प्रकृति का जो नियम चल रहा है, वह सारा डिस्टर्ब हो जाता है। प्रकृति के पांचों तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जब वो बोलता है कि मैं कर रहा हूं तो यह मेरा पानी हो गया, यह मेरा तालाब हो गया, मैं इसको हटाऊंगा। घर अब ये मेरा है तो 3 मंजिल का बनाऊंगा। यह मेरा कपड़ा है, मैं 10 ड्रेस पहनूंगा, मेरा ये है। तो किसी ने आपको 10 ड्रेस खरीदने के लिए बोला ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपको जो चीज चाहिए वो प्रकृति दे रही थी। लेकिन जब से ही मैंपन आया तो वहां पर सारी चीजें प्रकृति जो देना चाहती है, जो एक संतुलन जो बना हुआ है, उस संतुलन में यह अशुद्ध में जो है वह प्रकट होकर के सारा संतुलन बिगाड़ देता है। अब एक बात और भी आएगी, थोड़ा सा कई लोगों के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा इसको क्लियर समझने के लिए थोड़ा सा देखना होगा। अभी बताओ, कोई बोलेगा कि किसी ने जैसे कैसे उदाहरण दो, कोई चोर है, चोर समझ लो, या फिर चलो कातिल ही समझ लो, कातिल है, उसने मर्डर किया है, तो फिर तो हम कहेंगे कि उसको तो परिस्थिति और दुख और वहां पे सबने मर्डर कराया है ना, कि भाई उसने तो किया ही नहीं है मर्डर, तो वहां पर मैं कैसे आएगा कि उसने मर्डर किया, मैं तो उसको सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, उसको तो सजा किस बात की मिल रही है? पहली बात तो कि वो क्या मानकर बैठ रहा है कि मैंने मर्डर किया। जब वो मैं बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। और उसका मैं अगर होता ही नहीं तो पहली बात तो वो मर्डर भी नहीं करता। ये भी बहुत जबरदस्त बात है ना। तो पहली बात तो ये होगी, जब वो बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया तो मैं है ना वहां पर, तो मैं है तो मेरे को सजा मिलेगी। जब भी मैं प्रकट होगा उसको वहां पर बड़ी तबीयत की सजा मिलेगी। जब भी आप बोलोगे मुझे गुस्सा आया, जबकि गुस्सा तो कोई सामने वाली कोई बात हो रही है तो स्वभाव है, उसको देखोगे स्वतः गुस्सा आया, मैं नहीं क्या, जैसे मैं हटता जाएगा तो वो गुस्सा आना भी, वो प्रकृति भी बदलती जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया बात है। जब जब मैं ज्यादा प्रकट होने लगा तो बाहर की प्रकृति का गति बदलने लगा। तो अब बात क्या आती है कि वह जो जिसने मर्डर किया, पहली बात है जब वो बोल रहा है या प्रकट हो रहा है कि मैंने मर्डर किया तो मैं है तो उसके कर्मों की सजा उसको मिलनी ही है। और जब शुरुआत से वो मैं को नहीं रखता तो उसके कर्म भी ऐसे नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, कर्म की सजा नहीं है। कोई व्यक्ति नींद की बीमारी है, नींद की बीमारी में ऊपर रास्ते पे चल रहा है, छत पे चल रहा है, छत पे सोया और चल रहा है, छत पे चलने लगा, छत पे कोई बैठा हुआ है, उसको धक्का लग गया नींद की बीमारी में, अब वो छत से गिर गया नीचे, तो उसको क्या सजा होगी? पूरी दुनिया जानती है कि उसको नींद की बीमारी है, उसका इंटेंशन भी मारने का नहीं, तो वहां पर उसको कर्म तो वही हुआ है मारने का, लेकिन उसको वहां पर सजा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर मैं मौजूद नहीं है, कि वो है ही नहीं कि मैंने धक्का मारा, वो तो उसको नींद की बीमारी है, कर्म वही हुआ है, लेकिन मैं मौजूद नहीं है कि मैंने धक्का मारा, है ना। नींद की बीमारी मार दिया, धक्का लग गया, तो वहां पर मैं मौजूद है। जहां मैं मौजूद है वहीं आपके कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। देखो छोटा बच्चा है, वो कुछ भी करता है तो उसका मैं का मौजूद होता ही नहीं है, तो हम उसको कुछ बोलते भी नहीं है। फिर बिस्तर पर लेटरिन कर देता है, कभी कहीं जा रहे हैं वहां पर छोटा बच्चा रोने लग जाता है, वो कुछ भी करता है,
कुछ भी करता है तो उसको हम कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर मैं है ही नहीं उसका कि मैंने रोया, मैंने लेटरिन की, मैंने सुसु किया। वो कुछ नहीं, बस शरीर की क्रियाएं हो रही है, सुसु हो रहा है, वो हंस रहा है, रो रहा है, जो हो रहा है ना। पास में कोई चीज पड़ रही है, गिरा रहा है, तो भी कुछ भी छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों बोलते ही क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मैं है ही नहीं। तो उसको बोलने की क्या जरूरत? बोलेंगे तो फायदा क्या? बोलेंगे किसको? सबसे बड़ी बात है कि बोलेंगे किसको। ये शुरुआत में जब मुझे बाबा का मुरली मंथन से बहुत गहराई में अब एक एक टॉपिक को कई बार तो जब समझ में नहीं आता था तो बहुत घंटों हो जाते थे। तो जब ये चीज समझ में आई कि करने वाला कोई है ही नहीं, हाँ, देहभान यानी देहभान के कर्म जो होते वो आत्मा तो करेगी नहीं। देहभान के कर्म आत्मा तो देहभान के कर्म कभी कर ही नहीं सकती ना, तो फिर हो क्यों रहा है? तो वहां से मैंने मैं को हटा दिया। कोई गुस्सा कर रहा है तो जब मैं हूंगा ही नहीं तो गुस्सा आएगा किसको? मैंने अपने मैं को हटाया कि सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर मैं सोचूं कि गुस्सा करे कौन? अंदर से जो मैं था वो तो हट गया, वो तो गायब हो गया। पता चला ये तो स्वतः परिस्थितियां जो है वो गुस्सा वाली वो प्रक्रिया हो रही है ना। क्योंकि कई बार दूध भी उबाल देंगे, कई बार चीज लाई उसको गिरा भी देंगे, है ना। तो उसकी वजह से वो चीजें फिर कंट्रोल में मैं कैसे रहूं? अब तो प्रकृति को बदलना है। तो मेरे अंदर जो गुस्सा करने वाला था, जिसको मैं गलत मान करके बैठा था, और गुस्सा आ रहा है या जो भी हो रहा है, तो अभी तो क्या रहा कि वो मैं रहा ही नहीं अंदर। तो कोई चिल्लाते रहते हैं मेरे पर, बहुत सारी बातें करते हैं, तो मुझे अंदर से आती है हंसी कि अब वो मैं जो प्रकट कर दिया था, जैसे बताया ना कि रूम के अंदर गए तो चश्मा जो था या पेन था तो हटाए, तो अपने को अनुमान लगा दिया कि मैंने किया। तो वहां पर मैं ये अनुमान जो हम लगा देते कि क्रिया हुई, तो क्या लगता है कि इसको करने वाला तो कोई होगा। तो आपको कई बार गुस्सा भी आ गया था, आप सोचो गुस्सा तो मैंने कहा किया है, वो मैंने किया क्यों लू मैंने मैं ऊपर परिस्थिति नहीं किया। जब आपका मैं हटता जाता है तो ऑटोमेटिक वो परिस्थितियां भी बदलती जाती है आपके आसपास। प्रकृति की वो परिस्थिति आपकी बदल जाती है, क्योंकि प्रकृति का जो जाल बुना हुआ वो धागा आपका अलग हो जाता है, उस धागे से आपका कट ऑफ हो जाता है। जब तक आपका मैं जिंदा है आपके दुख जिंदा है, क्योंकि वो परिस्थितियां जो है वो आपको वही बनेंगी। आपको सम देहभान वाले लोग देहभान से तो मिलेंगे, लेकिन जब आप आत्मस्थ हो जाते हो, जब आप गहरी उस केंद्र बिंदु में हो जाते हो, परमात्मा की शुद्ध केंद्र बिंदु में हो जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि उस कर्म का कर्ता कौन है। तो थोड़ी बात अगर आपको क्लियर हुई होगी कि अशुद्ध मन है ना, कोई पागल भी होता है वहां पर भी मैं मौजूद नहीं होता, उसको भी सजा नहीं होती है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं कि शुद्ध मन में जो अशुद्ध में है, जो है नहीं, वह प्रकट कैसे होता है। तो उससे अगर आप जो है नहीं वहां पर प्रकृति की गति को समझ जाओगे कि उसकी गति जो हो रही है वो स्वतः ही हो रही है, और जो कर्म बाहर से हो रहे हैं तो वो बाहर से ही हो रहे हैं, जिसमें वह मैं नहीं है। मैं होगा तो अशुद्ध कर्म होंगे, और अशुद्ध कर्म होंगे तो दुख भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब चुनाव तो आपके हाथ में है कि अशुद्ध मैं को रखना है या फिर समाप्त करना है। जो है नहीं उसको रखना है, बिना काम की जिम्मेदारियां लेनी है कि जो हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा मैंने गिराया बिना काम का लेनी है, पेड़ बारिश हुई तो मैंने कराई, अब पृथ्वी घूम रही है तो मैंने घुमाई, तो लो जितनी जिम्मेदारियां लेनी है मैं की उतनी आप लोग। प्रकृति के काम स्वतः ही चलते हैं, और आपका अशुद्ध में प्रकृति को बिगाड़ता है, प्रकृति की गति को, प्रकृति की शुद्धता को बिगाड़ता है। तो फिर वो प्रकृति भी ऐसे ही चलती है। मैं जब बार बार आपको कहता हूं कि चुनाव करो चुनाव करो, तो चुनाव करने वाला जो शुद्ध मन है तो एक समय चुनाव करने का अर्थ है कि आप आने वाले समय में कोई चुनाव करने का बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास अभी 2-4 रास्ते होते हैं, तो आपको चुनाव करने के लिए बोला जाता है। जब चुनाव एक ही दिशा में हो जाए, है ना, एक ही दिशा में हो जाए तो आपको चुनाव करने की जरूरत नहीं है। एक ही रास्ता बच जाए तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका शुद्ध मैं ही नहीं रहेगा तो आपको चुनाव की बातें करी ही नहीं जाएगी। आप वो गहरी शांति में, बाबा के प्रेम में
खो जाओगे। और बाबा का प्रेम इतना गहरा है कि आपके सारे दुख दर्द की कहानियां, कामनाओं का जो अंधेरा है वो सारा समाप्त हो जाएगा। भगवान के प्रेम ही तो इतना जबरदस्त है ना। तो आपका यह जो चुनाव है वो निर्विकल्प स्थिति किसे कहेंगे? जब शुद्ध मन बचता है। अशुद्ध में जब समाप्त हो जाता है तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा तो अब क्या है, सारा केंद्र, सारा संचालन ही किससे है? शुद्ध मन से है। अगर सही रीति से अनुभव हुआ होगा तो शरीर बिल्कुल पराया अनुभव होगा। प्रकृति और प्रकृति के कर्मों की गति भी बहुत पराई अनुभव होगी। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड सेम चलता है, वो कैसे चलता होगा? सेम हूबहू रिपीट कैसे होता होगा? अभी पेड़ की मक्खी यहाँ पर बैठी है और 5,000 साल बाद भी यहीं पर बैठेगी, वो कैसे होगा? प्रकृति का कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी धागे से, तभी तो एक जगह घटना घटित हो रही है, उसका प्रभाव सारी घटनाओं से संबंधित तो होगा। कोई अचानक मक्खी से थोड़ी संबंधित होगा कि उसी पेड़ पर बैठेगी। वो घटनाएं प्रकृति की निरंतर एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि इसी पल बारिश होनी है, क्योंकि वो उस समय बादल भी बनना है, उस समय धुआं भी उठना है, एक धुएं उठने का प्रभाव सारे, और उसी तरीके से देवान के कर्म भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जब शुद्ध आत्मा होती है, शुद्ध मन होता है, तब भी प्रकृति में अच्छे कर्म हो जाते हैं, वो भी एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि शुद्ध मन तो प्रकृति को देने का भाव रखता है। तो जब अशुद्ध में बनता जाता है तब भी प्रकृति की गति तो रहती है, लेकिन वो गति दुर्गति में बदल जाती है ना। तो यहाँ पर ये बातें बहुत अच्छी, इसलिए ड्रामा बना बनाया है, इस पे कभी लेक्चर करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों बना बनाया है। आपका हाथ ऐसे ऊंचा उठा तो आप सोचोगे यार मैं 5,000 साल बाद ऐसे हाथ क्यों ऊंचा वो करूंगा? अरे आपने हाथ ऊंचा किया ही कहाँ है? आपको तो हाथ ऊंचा करवाया गया है। जब कोई सामने थप्पड़ मारेगा तो हाथ ऐसे करोगे ना, कोई मच्छर बैठा है तो मारोगे ही मारोगे। तो वो घटना एक दूसरे से संबंधित है कि वह ऐसी घटना बाहर से सब चीजें हो रही हैं। तो ड्रामा कहते हैं कि हूबहू रिपीट हो रहा है, जिसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, नित्य गति हो रही है। लेकिन आत्मा की गति सत्य है, जो सदा एक जैसी है, सदा स्थिर है ना। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कर्म के पीछे कर्ता कौन है ना। तो जो झूठा कर्ता बन करके बैठा है कि मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, यह सारी बातें क्या हो रही है? सारी आप बिना काम की जिम्मेदारी। अभी एक की शादी हुई तो उसमें खाना ही कम पड़ गया, भोजन कम पड़ गया। अब वो बोले कि भोजन जब कम पड़ गया तो यार मेरे खाना बहुत ऐसा हो गया, वो भोजन का वो अपने पे जिम्मेदार के रो रहा है। अब खाना कम पड़ गया तो वो भी बाहर से, वो जितने मेहमान उसने इनवाइट किए थे उससे लगभग, मतलब जैसे कितने थे, 250 के लगभग थे, जो 125 और आ गए थे। मतलब जितने अनुमान बांटे थे और किया था उससे ज्यादा आ गए। तो बाहर की परिस्थितियों ने उसको दुखी किया ना, उसने खुद वो के थोड़ी कम की बनाया था। तो अब वो दुख का कारण कौन सा बन रहा है? बाहर की चीजें से उसको दुख करवा रही है। तो वो खुद बोल रहा है कि मैं दुखी, तो वो दुखी कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये समझने की ऑटोमेटिक वो घटनाएं घटित होती, जैसी गति ऑटोमेटिक हो रही है, वहां पर सब कुछ हो रहा है। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जब बहुत और गहराई में जाते हैं, अब उसने तो अंदेशा जो मित्र होंगे उसी का तो नाम लिखा होगा लिस्ट में। तो जितने नाम लिस्ट थे पहचान वाले, उन्होंने तो लिस्ट लिखवाई कि भाई लिस्ट लिखो, वो भी कर्म उसके बाहर से हुए। उसने अपनी तरफ से तो लिस्ट बनाई नहीं एक तरह से। जब बाहर वाले पता चलते ये दोस्त है, ये फ्रेंड, या फिर घर वालों ने मिल करके बनाए, भाई मेरे इतने दोस्त आने वाले, मेरे ये लोग है ना। तो सब कुछ बाहर से हो रहा है और करने की जिम्मेदारी आप ले रहे हो, जिसको कहते हैं अशुद्ध में। ठीक है। तो शुद्ध मन का कर्म कैसे होंगे, आत्मिक कर्म कैसे होंगे? आत्मज्ञान से ही आत्मिक कर्म होते हैं। इसको अगर लेंगे तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी आज इतना ही समझ लो तो तुम सारी दुनिया के सच्चे मित्र बन जाओगे ना। जब तुम्हारा अशुद्ध में खत्म हो जाएगा तो तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तो आज के मुरली मंथन से आपको क्या समझ में आया? जब भी ऐसी बात और निकलेगी कि अशुद्ध में क्या है,
तो धीरे धीरे हम उस पर और विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मुरली मंथन कभी भी मिस नहीं करो। मुरली मंथन में कोई ऐसी बात न छूट जाए जो आपको आगे की मुरली में समझने में मुश्किलात लगे। अगर किसी वजह से मुरली मंथन रात को लेट हो गया ऐसा है तो रात को सुन लो, नहीं तो दोबारा दूसरे दिन भी सुन लो। लेकिन मुरली मंथन हर रोज एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ना। तो इसलिए हर मुरली मंथन को बहुत ध्यान से समझना भी है और उसको रिवाइज भी करना है। पुराने मुरली मंथन आपको सुनने ही चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि कोई बात जो है वो छूटी तो नहीं है। तो आज आपको मुरली मंथन में क्या समझ में आया है वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और जो भी नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।